नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से टेस्ट इज बेस्ट सीरीज में आपके लिए कुछ प्रश्न जो टेस्ट में आपसे पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन लेकर हाजिर है। जरा देखिएगा किस तरह के प्रश्न हैं। राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है, और फिर अपने को टालना है कि इनमें से कौन से सही है। राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में मूल संविधान में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या का उल्लेख नहीं था। बिल्कुल ये बात सही है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इस बात का उल्लेख नहीं था कि मंत्री परिषद में कितने सदस्य होंगे, तो पहला स्टेटमेंट सही है। 91वें संविधान संशोधन द्वारा मंत्री परिषद के आकार को परिसीमित करके अधिकतम और न्यूनतम सदस्यों का निर्धारण किया गया। बिल्कुल, देखिए ये प्रश्न राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में है। अधिकतम भी तय किए गए, सही बात है, और न्यूनतम भी तय किए गए, ये सही बात है। अधिकतम 15% होंगे किसका? विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का, और न्यूनतम 12 होंगे। तो ये पहला और दूसरा दोनों स्टेटमेंट सही। नंबर 3, मंत्री परिषद में अधिकतम सदस्य संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% हो सकती है। बिल्कुल सही, तीनों स्टेटमेंट सही है, इसलिए इस प्रश्न का आंसर है डी। राज्य मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है, फिर सही कथन को टालना है। राज्य मंत्री परिषद के वेतन तथा भत्तों का निर्धारण विधानमंडल द्वारा किया जाता है। बिल्कुल, मंत्रियों को कितना वेतन भत्ते मिलेंगे, इट विल बी डिसाइडेड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, सही बात है। राज्य मंत्री परिषद के किसी एक मंत्री के द्वारा इस्तीफा देने पर पूरी मंत्री परिषद भंग हो जाती, बिल्कुल गलत है। मुख्यमंत्री इस्तीफा दे तो संपूर्ण मंत्री परिषद भंग होती है। एक मंत्री के इस्तीफा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इसमें तो केवल एक ही सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए। बिल्कुल। मुख्यमंत्री के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुख्यमंत्री की योग्यता का उल्लेख संविधान में किया गया है। मुख्यमंत्री पद की कोई योग्यता संविधान में लिखी हुई नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। बिल्कुल ये बात सही है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मुख्यमंत्री पद की योग्यता का उल्लेख नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, अपने को टालना है कौन सा सही है। मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 ये कहता है कि चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाएंगे, ऐसा 164 में लिखा हुआ है। मुख्यमंत्री द्वारा इस्तीफे दिए जाने पर संपूर्ण मंत्री परिषद भंग हो जाती है, बिल्कुल सही। अभी मैंने कहा ही था, तो 2 और 3 सही है, ए गलत है। अगर ए गलत है, अपने को ऐसा भी आइडिया हो तो ये हो नहीं सकता, इसमें 1 लिखा हुआ है, इसमें भी 1 लिखा हुआ है, इसमें भी 1 लिखा हुआ है, तो आंसर हो गया बी। 2 और 3, बी इसका आंसर हो गया। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, संबंधित प्रावधान का उल्लेख संविधान में कहां किया गया? इट्स वेरी सिंपल क्वेश्चन, यू नो वेरी वेल दैट आर्टिकल 164 में लिखा हुआ है चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, 164 में लिखा हुआ है। 163 में लिखा हुआ है राज्यपाल की सहायता हेतु मंत्री परिषद होगी जिसका हेड मुख्यमंत्री होगा। राज्यपाल अपनी स्वविवेक की शक्तियों को छोड़कर मंत्री परिषद की सलाह और सहायता से कार्य करेगा। 163 में 165 यू नो एडवोकेट जनरल का उल्लेख है, और 166 ये कहता है कि सभी कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाएंगे। तो इसका आंसर हो गया बी। बी इसका आंसर है। राज्य मंत्री के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। राज्य मंत्री मतलब राज्य के मंत्री, ये कहने का जो उद्देश्य है वो क्या है? राज्य के मंत्री। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश तथा ओडिशा में एक आदिवासी मंत्री की नियुक्ति अनिवार्य रूप से की जाती है। बिल्कुल, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है कि राज्यपाल जब मंत्रियों की नियुक्ति करेंगे तो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में एक जनजाति मंत्री की नियुक्ति करेंगे। और ये जो जनजाति मंत्री है ये जनजाति मंत्री अनुसूचित जाति और ओबीसी से संबंधित मामलों को भी ध्यान में रखेगा। पहले बिहार लिखा हुआ था, अब बिहार हटा दिया गया है 94 संविधान संशोधन के द्वारा,
और उसकी जगह पर झारखंड एवं छत्तीसगढ़ जोड़ दिया। पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, एक मंत्री जो विधानमंडल के किसी एक सदन का सदस्य है तो दूसरे सदन की कार्यवाही में भाग लेने व बोलने का अधिकार है। बिल्कुल है, सही बात है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, बिल्कुल लिखा हुआ है, आर्टिकल 177 में लिखा हुआ है। लेकिन वह उस सदन में मतदान नहीं कर सकता जिसका वह सदस्य है। अरे क्या बात कह रहे हो, उस सदन में तो मतदान करेगा ही जिसका वह सदस्य है। तो ये स्टेटमेंट गलत है। देखिए लास्ट में जाते जाते गलत हो गया। मंत्री चाहे किसी भी सदन का सदस्य हो, वह दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत उसी सदन में देगा जिस सदन का वह सदस्य है। इन्होंने लिखा लेकिन वह उस सदन में मतदान नहीं कर सकता जिसका वह सदस्य है। ये तो गलत बात हो गई। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। अपना सही आंसर है केवल एक, यानी ए। ठीक प्रश्न है, ये भी अच्छा है। राज्यपाल के संबंध में मुख्यमंत्री राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के मध्य संवाद की कड़ी होता है का उल्लेख कहां किया गया? देखिए ये जो लैंग्वेज जो लिखी हुई है इसके हिसाब से तो कहीं पर भी उल्लेख नहीं है, लेकिन भारतीय संविधान का आर्टिकल 167 मुख्यमंत्री को राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में एक लिंक, एक कड़ी का रूप प्रदान करता है, क्योंकि वहां लिखा हुआ है कि राज्यपाल कभी भी मुख्यमंत्री को किसी भी विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा कराने के लिए कह सकते हैं। तो ये 167 में लिखा हुआ है, ये है। ऐसा जो प्रश्न में पूछा गया वैसा लिखा हुआ नहीं है। वहां लिखा हुआ है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री को किसी भी विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा कराने के लिए कह सकता है। तो इसका निष्कर्ष ये है। तो ऐसी स्थिति में इसका आंसर क्या हो गया? डी, यानी 167। 164 अभी बताया था, 165 भी बताया था, 166 भी बताया। तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है आप लोगों के लेवल के हिसाब से। संसदीय सचिव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही छांटना है। बिल्कुल, संसदीय सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करते हैं, मुख्यमंत्री शपथ दिलाते हैं, मुख्यमंत्री के प्रति उत्तरदायी होते हैं, मुख्यमंत्री को संबोधित करते हुए इस्तीफा देते हैं, मुख्यमंत्री कभी भी बर्खास्त कर सकता है। तो मुख्यमंत्री इनकी नियुक्ति करता है, मुख्यमंत्री इनकी शपथ दिलाता है। राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी नहीं होते हैं भाई, मुख्यमंत्री के प्रति होते हैं, तो मुख्यमंत्री बर्खास्त कर सकता है। तो इसमें तो भाई तीसरा गलत है। तीसरा इसमें लिखा हुआ ये गलत है, ये गलत है। अब अपने को छांटना है ए और सी में से। तो बाकी तो सब सही है, 1, 2 और 4 सही है। 1, 2 और 4 पहले ऑप्शन में है, यानी इसका आंसर क्या हो गया? ए। और आप लोग जानते हैं कि संसदीय सचिव जैसे किसी पद का उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। राज्य विधानमंडल में किसी भी व्यक्ति को एक कार्यकाल में सदन का सदस्य बने बिना अधिकतम कितने समय तक मंत्री बनाया जा सकता है? बहुत सिंपल सा प्रश्न है। 6 माह तक बनाया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 में लिखा हुआ है कि मंत्री बनने के लिए विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए, और अगर नहीं है तो जिस दिन पद ग्रहण करेगा उसके 6 माह के अंदर अंदर बनना पड़ेगा। तो अधिकतम 6 माह हो गया। 164 में जो बात लिखी हुई है उसके हिसाब से आंसर बी हो गया। राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच मुख्यमंत्री संचार का माध्यम है। बिल्कुल है, आर्टिकल 167 का मैसेज यही है। मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद का प्रमुख है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जो है वो मंत्री परिषद और राज्यपाल के बीच कड़ी का काम करता है, संवाद का काम करता है, सेतु का काम करता है। कथन सही है, कारण भी सही है, और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं। ए और आर दोनों सत्य है, आर ए की व्याख्या करता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसका आंसर है सी। निम्न में से मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्यों का दिए गए कूट की सहायता से चयन कीजिए। ओके, मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य वैसे कौन से अनुच्छेद में है? आर्टिकल 167 में। क्या कहता है? राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य प्रशासन के संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं, विधि निर्माण के संदर्भ में जानकारी ले सकते हैं, किसी विषय पर मंत्री परिषद में चर्चा कराने के लिए कह सकते हैं। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यों के प्रशासन संबंधी विनिश्चय राज्यपाल को सूचित करता है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री विधि संबंधी जानकारी के बारे में राज्यपाल को सूचित करता है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री किसी विषय पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर लिया है
किंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया, राज्यपाल द्वारा अपेक्षा किया जाने पर मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है। बिल्कुल सही है, 1 2 3 यानी डी इसका सही आंसर है। आर्टिकल 167 से यही उभरता है। राज्य के मंत्रियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ओके, फिर कौन सा कथन सही है? 2 तो कथन है यार। सभी मंत्री सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 ऐसा कहता है। सभी मंत्री व्यक्तिगत रूप से राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह भी 164 कहता है। दोनों सही है। सामूहिक उत्तरदायित्व का मतलब सभी मंत्री एक साथ तैरते हैं, एक साथ डूबते हैं। एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास मतलब संपूर्ण मंत्री परिषद के खिलाफ अविश्वास, तो आंसर हो गया सी। मुख्यमंत्री के बारे में कुछ आसान पेपर नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है इस पर काफी आसान है। मुख्यमंत्री के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है भाई, सही टाल लेते हैं। संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और चुनाव के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। ओके, मुख्यमंत्री की नियुक्ति के लिए प्रावधान तो है ना भाई, अनुच्छेद 164 में है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, ऐसा तो है। लेकिन चुनाव के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं, ये बात सही है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। ऐसा नहीं हो सकता है। विधानसभा में जो बहुमत दल का जो नेता होता है उसे वो मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता तो सबसे बड़े दल को मुख्यमंत्री, सबसे बड़े दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करते हैं। ये कोई दूसरे देश के नागरिक को थोड़ी बना सकते हैं। तो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। अभी देखेंगे इसको। संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि मुख्यमंत्री अपनी नियुक्ति से पहले बहुमत साबित करे। ये तो बात सही है। तीसरी बात तो सही है। इसमें से अपने को क्या करना है? टालना है कि कौन सा सही है। बिल्कुल टाल लेते हैं। एक्चुअली में अगर ढंग से देखा जाए ना तो इसमें केवल ये तीसरी जो बात है ना वो ही सही है। केवल 3 ही सही है अगर ढंग से देखा जाए तो। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि संविधान में मुख्यमंत्री की नियुक्ति और चुनाव के लिए कोई विशेष प्रावधान नहीं है। तो ये बात भी मान लेते हैं। मुख्यमंत्री की नियुक्ति तो लिखी हुई है हालांकि 164 में कि राज्यपाल नियुक्त करेगा, लेकिन चुनाव के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तो 1 भी सही हो गया एक तरह से और 3 तो सही है ही है। अब 2 देख लेते हैं। राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र नहीं भाई, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी व्यक्ति को कैसे करेगा यार? माना कि वो स्व विवेक से कार्य करेगा, लेकिन वो विधानसभा में बहुमत दल का नेता तो होना चाहिए। किसी दल को बहुमत नहीं मिलेगा तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मध्य प्रदेश के नागरिक को बना देगा गुजरात में मुख्यमंत्री, ऐसा तो नहीं होता। तो बी तो नहीं हो सकता सही। 1 और 3, इसलिए 1 और 3 को अगर सही मानते हैं तो इसका आंसर है सी। बिल्कुल इसका आंसर है सी। आगे चलिए। राज्यपाल के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है? 7वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। बिल्कुल 1956 में यह प्रावधान किया गया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहला स्टेटमेंट सही है। राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने के लिए हमेशा राष्ट्रपति से निर्देश की आवश्यकता होती है। बिल्कुल गलत है। राज्यपाल अध्यादेश मंत्री परिषद की अनुशंसा पर जारी करता है भाई। अनुच्छेद 213 हमेशा क्यों राष्ट्रपति से निर्देश लेगा? राष्ट्रपति से निर्देश क्यों लेगा? अगर मंत्री परिषद नहीं है तब देखेंगे, पर इसमें लिखा हमेशा, तो हमेशा राष्ट्रपति से निर्देश नहीं लेते हैं। इसमें केवल 1 सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। निम्न में से राज्यपाल की कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? ठीक है, राजनयिक इंग्लिश में कहता है डिप्लोमेटिक। डिप्लोमेटिक पावर्स हो ही नहीं सकती। डिप्लोमेटिक पावर्स जो है वो राष्ट्रपति की है, क्योंकि अन्य देशों के साथ संबंध के संदर्भ में कह रहे तो 2 हो नहीं सकता। 2 हो नहीं सकता। तो 2 किस में? इसमें है, इसमें। ये नहीं हो सकते। अब बी और सी में से आंसर है। कार्यकारी यानी कार्यपालिका संबंधी होती है, न्यायिक शक्तियां होती है, विधायी शक्तियां 1, 3 और 4, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है डिप्लोमेटिक पावर्स के बारे में तो इसका आंसर आराम से दिया जा सकता है।
राज्यपाल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल का चुनाव तो होता ही नहीं है, राज्यपाल का हटा दो, इसको तो पॉसिबल ही नहीं। संसद के दोनों सदन मिलकर राज्यपाल को चुनते हैं, अरे भाई क्या कर रहे हो ही नहीं सकता। राष्ट्रपति राज्यपाल को नियुक्त करते हैं, बिल्कुल, अनुच्छेद 155 में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 155 में ये बात लिखी हुई है। विधानसभा के सदस्य मिलकर, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। बहुत सिंपल प्रश्न है, आराम से आंसर दिया जा सकता है। आप लोगों के लेवल के हिसाब से ये टेस्ट बहुत आसान है। सी इसका आंसर। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। दो ही तो कथन है। जब राज्य विधानमंडल या दोनों सदनों में कोई एक सत्र में नहीं हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता। बिल्कुल, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 213 यह कहता है कि जब राज्य विधानमंडल का अधिवेशन नहीं हो रहा तब अध्यादेश जारी किए जाते हैं, और एक सदन का सत्र चल रहा है तो भी अध्यादेश जारी किए जा सकते हैं अगर दो सदन वहां पर है तो। राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। बिल्कुल, अनुच्छेद 233 में ऐसा लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट से परामर्श करने के पश्चात राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगा। इस तो दोनों ही सही है। इसका आंसर है सी, 1 और 2 दोनों बिल्कुल सही। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। राष्ट्रपति की भांति राज्यपाल को भी सैन्य न्यायालय छोड़ दीजिए, सैन्य न्यायालय संघ सूची का विषय है, यह हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, यह संघ सूची का विषय है। राज्य विधानसभा में सभी धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से ही प्रस्तुत किए जाते। बिल्कुल, धन विधेयक राज्यपाल की स्वीकृति के पश्चात ही विधानमंडल में रखे जाएंगे, उसमें भी विधानसभा में पहले रखा जाएगा, फिर विधान परिषद अगर है तो विधान परिषद में जाएगा। 14 दिन के भीतर विधान परिषद को पारित करने होंगे और दोनों सदनों से पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाते हैं, और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 200 यह कहता है कि राज्यपाल उसे पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकते। तो इसमें तो केवल 2 ही सही है, तो आंसर हो गया बी, केवल 2। राज्यपाल निम्न में से किस विषय पर राष्ट्रपति को सिफारिश करता है? राष्ट्रपति को सिफारिश करने की बात आ रही है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाना, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को हटाए जाने के संदर्भ में राज्यपाल और राज्य विधानमंडल की कोई भूमिका नहीं होती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 यह कहता है कि हाईकोर्ट के जजेस को उसी विधि से हटाया जाएगा जिस विधि के तहत और जिस आधार पर अनुच्छेद 124(4) के तहत सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। और आप जानते हैं सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाना संसद का काम है, तो ये तो हो नहीं सकता। राज्य विधानसभा का विघटन, अभी देखते हैं। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के ठप हो जाने की घोषणा। बिल्कुल, संवैधानिक मशीनरी के बारे में राज्यपाल अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति को सिफारिश करते हैं, ये बात तो सही है। विधानसभा को भंग करना राज्यपाल का काम है, राष्ट्रपति इसमें क्या करेगा? तो राष्ट्रपति को सिफारिश करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो खुद करेगा। विधानसभा को भंग तो राज्यपाल खुद करेगा, राष्ट्रपति तो करते नहीं है। तो 1 और 2 नहीं है, इसमें केवल 3 है, केवल 3। सही कोर्ट का चयन कीजिए, केवल 3 सी ऑप्शन में है, इसका भी आंसर सी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को समाधान की शक्तियां प्रदान करता है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल के समाधान की शक्तियां देता है। अनुच्छेद 151 तो सीएजी के संदर्भ में है, सीएजी अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और राज्यपाल को देते हैं। अनुच्छेद 168 राज्य विधान मंडल का उल्लेख करता है, जिसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद होती है, ये लिखा हुआ है। तो ये बातें भी अपने को मालूम होना चाहिए, तो इसलिए इस प्रश्न का आंसर हो गया सी। राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, करना क्या है, कौन सा कथन सही है? ओके, वह उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, बिल्कुल करता है। अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश है ना, उनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है, बिल्कुल सही बात है।
राज्यपाल सदैव मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने को बाध्य, बिल्कुल गलत है। अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की स्वविवेक की शक्तियां उल्लेखित है, स्वविवेक की शक्तियां उल्लेखित है, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट तो जो है वो एकदम क्या है, गलत है। दूसरा स्टेटमेंट गलत है, अपने को सही टालना है, तो दूसरा इसमें लिखा हुआ है, दूसरा इसमें लिखा हुआ है, दूसरा इसमें लिखा हुआ है, आंसर दिख गया अपने को, सी इसका आंसर होगा। वह राज्य की औपचारिक कार्यपालिका का प्रधान होता है, बिल्कुल सारे कार्य राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं, ऐसा अनुच्छेद 166 में लिखा हुआ है, इसलिए वो औपचारिक प्रधान होता है। तीसरी बात सही है, तो 1 और 3 सही हो गया, इसका मतलब प्रश्न का आंसर क्या हो गया, सी। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल करना क्या है, कौन सा कथन सही है। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक पर अपनी अनुमति रोक सकेगा, हाँ रोक तो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल रोक सकता है, रोकता भी है, जिसे हम लोग पॉकेट वीटो कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, राजस्थान के राज्यपाल ने रोक ही रखी है कृषि कानून बिल के संदर्भ में। राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित कर सकता है, बिल्कुल ऐसा 200 में लिखा हुआ है, राज्यपाल किसी बिल को राष्ट्रपति के पास भी भेज सकता है। और अनुच्छेद 200 में यह भी लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट की पावर को प्रभावित करने वाला बिल अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, दूसरा सही। तीसरा, धन विधेयक के अतिरिक्त किसी विधेयक को विधानमंडल के पुनर्विचारार्थ लौटाएगा, बिल्कुल पुनर्विचारार्थ लौटा सकता है, धन विधेयक के अतिरिक्त लौटा सकता है, बिल्कुल सही बात है, तीनों ही सही है, 1 2 3, यानी ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है, डी। कुछ आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति को राज्यपाल के कृत्यों के लिए उपबंध करने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 160 के तहत दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर है ए। 154 में राज्यपाल की कार्यपालिका संबंधी शक्तियों का उल्लेख है, जिनका उपयोग वे स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करते हैं। 167 में मुख्यमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य हैं राज्यपाल के प्रति, और अनुच्छेद 175 में विधानमंडल के सत्र को बुलाने के संदर्भ में उल्लेख कर रखा है, राज्यपाल की शक्तियों का संबोधित करेंगे, इस प्रकार की बात लिखी हुई है 175 में। तो अपना जो प्रश्न है उसका आंसर है ए। वाह, कथन और कारण। सरकारिया कमीशन, सरकारिया आयोग की सिफारिश के अनुसार अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए, बिल्कुल। सरकारिया कमीशन आप लोग जानते हैं 1983 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा आर.एस. सरकारिया, जो कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे, आर.एस. सरकारिया की अध्यक्षता में गठित किया गया था, सरकारिया की अध्यक्षता में गठित किया गया था, और उन्होंने कहा कि 356 यथासंभव इसका उपयोग कम से कम हो। जिन राजनीतिक दलों ने केंद्र में सरकार बनाई, उन्होंने अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग किया, बिल्कुल किया है भाई, आज तक 125 से ज्यादा अनुच्छेद 356 का प्रयोग हो चुका है। तो ए और दो दोनों सत्य है, दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, आंसर ए बात सही है, बिल्कुल। नेक्स्ट जरा देखिएगा, राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए, और विचार करके करना क्या है यार। राज्यपाल के विभिन्न कार्यों में सहायता एवं सलाह के लिए एक मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होता है, बिल्कुल सही है, 163 में लिखा हुआ है, 163 में लिखा हुआ है। राज्य की मंत्रिपरिषद द्वारा राज्यपाल को उसके स्वविवेक के कार्यों के लिए प्रदान की गई सलाह को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होता, बिल्कुल। राज्यपाल अपने स्वविवेक से काम करेगा कुछ मामलों में, उसके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह बाध्यकारी नहीं है, ये बात गलत है। अब इसका करूं क्या मैं, इसका मैं क्या करूं, एक सही है एक गलत है, अपना करूं क्या है, लिखा हुआ ही नहीं है, सही कथन टालना है कि गलत कथन टालना है, लिखा हुआ ही नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, मैंने तो विचार कर लिया, अब मैं इसका क्या करूं। तो इसके आगे लिख सकते हैं, सही कथन को छांटिए, सही कूट को छांटिए, सही कूट को छाटेंगे तो आंसर होगा ए, और गलत कथन को छांटना है तो आंसर होगा बी। मैंने इस प्रश्न को पूरा कर दिया है, सही कूट को छांटिए तो आंसर हो गया ए, सही वही है। और अगर लिख देता मैं गलत कूट को छांटिए तो आंसर हो जाता बी। टेक्निकल टीम भी कभी कभी हद करती है, लिखना चाहिए ना इसको। चलिए लास्ट प्रश्न,
राज्यपाल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। करते हैं विचार। हाँ, ये देखो यहाँ लिखा ना कि कौन सा कथन सही है, तो उस पर भी लिखना चाहिए था। राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारक सुरक्षित रख सकता, बिल्कुल अभी बताया था, सही बात है। राज्यपाल द्वारा विधानसभा के सदस्यों की निहिरताओं से संबंधित प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किया जाता है। विधानसभा के सदस्यों की निहिरताओं के संदर्भ में बिल्कुल प्रश्नों पर अंतिम विनिश्चय किया जाता है, ये बात तो सही है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 192 में लिखा हुआ है, लेकिन इसके खिलाफ में आप न्यायालय में भी अपील कर सकते हो, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तो इसका आंसर हो गया सी, 1 व 2 दोनों। सी इसका आंसर है। तो ये कुछ प्रश्न आपके सामने रखे गए। थैंक यू वेरी मच।